अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स लैब का, उसमें हम नेक्स्ट अपनी जो शीट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट शीट जो थी उसको हमने दो दफ़ा दो लेक्चर्स में डिस्कस किया, क्योंकि तीनों व्यूज़ उसके एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सके थे इस वजह से। सो अब हम आज कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट व्यू को कम्प्लीटली डिस्कस करें। तो हम डायरेक्टली जो है उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मुझे थोड़ी सी बात करनी थी कि आप लोगों ने जो शीट्स मैंने अभी देखी हैं, आप लोगों ने सबमिट करवाई हैं। आज 4 बजे तक का टाइम है और अभी सिर्फ 7 लोगों ने LMS पर सबमिट करवाई है, और उसमें से कुछ मैंने जो देखी हैं उनमें से मुझे थोड़े से एरर लग रहे हैं। मतलब गलतियां ये हैं कि आप लोगों को मैंने कहा था आप 2 रेशो के स्केल में बनाएं या आप 3:1 के स्केल में बनाएं, यानी आप अपनी डायमेंशंस को डबल या ट्रिपल करके बनाएं। अब आप लोगों ने सिंगल सिंगल स्केल लेकर बनाई हुई है, तो इतनी छोटी छोटी ड्राइंग्स लग रही हैं। मैंने जितनी भी देखी हैं, 7 सबमिट थी, मेरे ख्याल से मैंने 4-5 तो देखी हैं। तो वो उन सारों में जो है वो सबकी जो है वो 1 रेशो स्केल था। तो इससे आपकी ड्राइंग बहुत छोटी लग रही थी, तो इसलिए मैंने आपको कहा था आप 2 रेशो में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, 3 रेशो में बनाएं। किसी ने भी जो है मैंने जो देखी है उसमें सबने सिंगल 1 रेशो में ही बनाई हुई है, तो आपकी ड्राइंग बहुत छोटी लग रही है। तो उसको 2 रेशो या 3 रेशो में कहने का मतलब ये था स्केल में कि आप लोगों को जो है वो ड्राइंग करने में आसानी रहे, आप लोग इजीली जो है उसको ड्रॉ कर सकें। तो इसको ज़रा देखें कि आप लोग जो हैं बनाएं। अच्छा, इसके अलावा और डायमेंशंस डायमेंशंस आप लोगों ने सारी डायमेंशंस जो एक व्यू में आती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। आप लोग वो डायमेंशंस लिखनी है, कोशिश करें जो आपके जो स्लाइड्स में या जो मैनुअल है उसमें आप लोगों की जो सिर्फ जो पोर्शन गिवन है, यानी जो मैंने स्लाइड्स में जो डायमेंशन दिखाई हुई है सिर्फ उतनी डायमेंशन आप लोगों ने हर तरफ से वो उस शीट को भर दी और उस पर डायमेंशन ही डायमेंशन लिख दी हैं। आप लोगों को स्लाइड देने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है उस जैसा काम करना है, ठीक है। आप लोगों को वो एक शीट के ऊपर मैं आप लोगों को स्लाइड शो करती हूँ। जैसे ये है तो इसमें डायमेंशंस यही वाली आए, इसमें ये वाली आए। अब जरूरी नहीं है कि हर पोर्शन अब डायमेंशन में बताना जरूरी है, ठीक है। यानी अब इसको भी, अब ये 48 है तो इसको भी सारा बताया हुआ है, तो इसको बताना इसलिए क्योंकि वो इधर पता चल जाता है। फ्रंट व्यू में यही चीज आ रही है 48, और यही चीज जो है जब आप उसको टॉप व्यू में बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट और टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि ये पोर्शन भी 48 है। अब जरूरी नहीं है कि इसको भी आपने 48 यहाँ पर मेंशन करना है उसकी डायमेंशन को। तो जो डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है सिर्फ उसी को मेंशन करें। कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन आप बार बार, वो पूरी ड्राइंग आप लोगों ने जो है वो भर दी डायमेंशन से ही, और जो नहीं भी गिवन, जैसे अब इससे पहले वाली भी जो शीट्स हैं जो डायमेंशन इसमें गिवन है फ्रंट टॉप में सिर्फ वही वाली लिखे तो बेहतर होगा। यहाँ स्टूडेंट्स वाली मैंने ये स्टूडेंट वाली जैसे बनाई है, इस तरह आप डायमेंशन आप लोगों ने करनी है। ये वाली स्टूडेंट वाली डालने का मतलब ये है कि आपकी डायमेंशन इस तरह से होनी चाहिए। आप लोगों की डायमेंशंस भी बच्चों की जो है वो गलत थी, मैंने देखा। आप लोगों ने स्टार्ट ऐसे सिंगल लाइन, जहां से स्टार्ट और खत्म हो रहा है वहां से ऐसे लाइन लगाएं, ठीक है। और फिर इस तरह एरो छोटे से लगाकर उनको कलर करके दरमियान में आप लोगों ने डिजिट्स लिखने, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की डायमेंशन होनी चाहिए। और जो आप लोगों के सर्कल जो डाया है उनको आप लोगों ने इस तरह से करना है। ये स्लाइड्स में आप लोगों की स्टूडेंट वाली डालने का मतलब ही ये था कि इससे आपको डायमेंशंस का पता चलेगा। अब ये यहाँ पर ये आपको इस तरह से पता चलना चाहिए कि ये देखेंगे अगर कोई रेडियस है तो उसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और फिर सीधी लाइन लगाकर इस तरह से आप लोगों ने डायमेंशन लिखनी है। जो आप लोगों के पास ये जो सर्कल है, सर्कल डाल के ऊपर डैश, ठीक है, वो डाया का साइन है, ठीक है। मैं अगर इसको जूम करूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पोर्शन है जो 44 और 16 डाया लिखा हुआ है, तो ये डाया को शो कर रहा है कि हमारे पास जो डाया है वो 44 है। साइन ये डाया का है, जो गोल सर्कल बनाकर फिर ऊपर लाइन लगाई हुई है वो डाया का साइन है कि ये डाया जो है ये 44 है, ये जो डाया ये 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डाया क्या होता है कि ये रेडियस डाया का हाफ होता है ना, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब कंपास जो है इसको ओपन करे, जब ये साइन डाया का लिखा हो तो आपने इसके हाफ जो है उसको ओपन करना होता है। जैसे अब आप ये 44 डाया लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेडियस कितना है, रेडियस आता है 44 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 22।
तो आपने अपनी कंपास को आप 22 ओपन करेंगे, तो फिर जो है आपके पास ये सेंटर में रखेंगे, तो 22 इस साइड पे आएगा, 22 खुद ही वो इतने 44 का बन जाएगा, क्योंकि स्पेस ही इतनी है, ठीक है। तो कंपास को आपने जो है अपना, ये डाया लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंपास को आपने अपना 22 ओपन करना है। अगर रेडियस हो यानी आर लिखा हो तो और 44 लिखा हो, तो इसका मतलब तब आपने अपनी कंपास को 44 ही ओपन करना है। लेकिन जब डाया का साइन डला हो, ये सर्कल और ऊपर क्रॉस जो है, ये डाया का साइन है, डायामीटर का साइन है, ठीक है। तो फिर जो डायामीटर की वैल्यू लिखी होती है, तो फिर आपने अपनी कंपास को उससे हाफ ओपन करना होता है, ठीक है। तो डायमेंशन इसी तरह जैसे यहाँ पे हैं डायमेंशन, इसी तरह करें कि स्ट्रेट लाइन, जहां से डायमेंशन शुरू हो रही है खत्म हो रही है वहां से स्ट्रेट लाइन, और फिर इस तरह से एरोज लगाकर उसके सेंटर में लिखे। ये आपका डायमेंशन का मेथड है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। फिर बच्चों ने जो है, जो स्लाइड्स में आप लोगों का मेथड है, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना, यानी ये वाला जो है, जो इस ये जो सॉरी, जो इस तरह है कि साथ मिला मिला के कोई एरो नहीं लगाया हुआ, इस तरह आप लोगों ने नहीं करनी डायमेंशनिंग, कि ये साथ ही आपने मिलाकर, ठीक है। ये जो लैब अटेंडेंट ने ड्रॉ की है, वो उन्होंने इस तरह से ड्रॉ की, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करनी कि इनको साथ ही डायमेंशन लाइन को बिल्कुल साथ नहीं मिला देना, ठीक है। डायमेंशन मैंने इसलिए तो ये स्टूडेंट की बनी हुई डाली थी कि आपको कि डायमेंशन ऐसे करनी है, स्ट्रेट लाइंस लगानी है, एरोज लगानी है, ठीक है, और फिर दरमियान में आपने डिजिट्स लिखने हैं जो भी डायमेंशन के होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की मिस्टेक है उनको ठीक करें, अपने जो ड्राइंग शीट है उनको 2:1 के स्केल पे बनाएं, ताकि आप लोगों की ड्राइंग जो है वो कम से कम प्रेजेंटेबल लगे। वो इतनी छोटी छोटी सी ड्राइंग्स हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है जी। रोल नंबर 27। मैम, जो ये डायमेंशन वाली लाइन है, ये कितने मिलीमीटर दूर होनी चाहिए जो हमारी ड्राइंग वाली लाइन है उस लाइन से? इसका प्रॉपर मेथड होता है, लेकिन आप लोग बस आप ये ख्याल रखें कि बस उसको कांस्टेंट रख लें। अगर आप 2 मिलीमीटर उसका, सॉरी 2 सेंटीमीटर उसका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, यानी उसका गैप जो है, जितना भी आप गैप रखें बस उसको फिर कांस्टेंट रखें, ठीक है। इसका मेथड जो इसकी होती है, वैल्यूज भी होती हैं कि आप उसको इतने मिलीमीटर या इतने सेंटीमीटर उससे दूर रखें। लेकिन मैं आपको इजी ये कर रही हूँ कि आप लोग बस जो भी उसको डिफरेंस रखते हैं, आप उसको जो है कांस्टेंट रखें। ये ना हो कि वो जो डिफरेंस है इससे और इस चीज का, ये जो डिफरेंस है, कि आपका जो ड्राइंग से जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आप कांस्टेंट रख रहे हैं, आप लोग अपनी मर्जी से उसको जो है 2 सेंटीमीटर या इतना, जैसे ये जो गैप है आप लोगों को नजर आ रहा है, इतना हो कि प्रेजेंटेबल लगे वो, ठीक है, कि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ वो ना हो, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो और मैम वो जिन्होंने अंदाजे में रखी है ये डिमेंशंस लाइन का फासला, देखो वो ठीक है? अंदाजे में ही लगते रखते हैं, अंदाजे में भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है ना, आप 2-3 शीट्स बना लें, यानी आप लोग एक जैसा ही रखें। मेरा कहने का मतलब ये, मैं आप लोगों के ऊपर ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही ना कि इसको आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर गैप हो उससे ज्यादा ना हो। आप लोग अपनी मर्जी से ही गैप सेट कर लें, लेकिन प्रेजेंटेबल लगे और उसको कॉन्स्टेंट ही रखें, कोशिश करें, ठीक है। यानी 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर आप रख रहे हैं या 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं, जितना आपको प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इनफ गैप होगा। 2 सेंटीमीटर मेरे पास इस वक्त स्केल नहीं है, नहीं तो मैं देखकर आप लोगों को कि इतना वो प्रेजेंटेबल लगे, कि जैसे ये शीट है ये जो, इसको इतना तो गैप आप लोग रखें कि वो हो इतना, ठीक है। मैं जो हूँ इसका जो एलएमएस पर, मैं उसको जो है डेट में उसकी यही रहने दूंगी, लेकिन आप लोग जो है उसको जितना आप लोगों ने कंप्लीट किया उसको सबमिट करवाएं। जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा से जनरेट कर दूंगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। अब आप लोगों ने सबमिट करवाई है तो मुझे पता चला है ना कि भाई ये एरर्स हैं, ठीक है। आप लोग सबमिट ही नहीं करवाएंगे, मैं कैसे बताऊंगी? आप लोग सारी शीटें बनाए जाओ एक ही तरह से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने सही काम किया है या नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ रोल नंबर्स की तो मैंने देखी थी, तो कम से कम उसको कोशिश करें। मुझे पता है बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए भी, अगर ईद के बाद जो है आप लोगों का ऑन कैंपस हो जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो जो हैं आप लोगों की इस तरह से वो उनको हम देख सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे तो बहुत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यानी तो अल्लाह करे कि इसके बाद जो है आप लोगों का वो हो जाए, ताकि हम जो है उसको इंशाल्लाह मैम।
क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पता है इस तरह का है कि ये तो इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है कि ये आप लोग जो हैं कर सकें, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम जितना कवर कर सकते हैं वो करें। तो ईद के बाद इंशाल्लाह अगर हो जाता है ऑन कैंपस, तो हमारी जो ये इश्यूज हैं, ये जो भी मसले आ रहे हैं कुछ, वो फिर हम बैठ के आगे अभी उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आगे वाला जो इसका अब हमारे 8 वीक्स जो हैं अब आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो ईद के बाद अगर आप लोगों के फौरन बाद मिड होते हैं, तो मिड के बाद फिर आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें तो आप लोगों ने ऑटो कैड करना है, ठीक है। तो ऑटो कैड का क्या मतलब है कि आप लोगों ने, मैं अच्छा आप लोगों के एक स्टूडेंट की मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों को ना वो दिखाती हूँ, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या गलती है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब आप लोगों ने सबमिट करवाई है, मुझे पता पूरा टाइम अब इसी में निकल जाएगा कि आप लोगों को गलतियां बताने में, लेकिन ये बताना भी जरूरी है। ये देखें, जैसे ये किसी स्टूडेंट की है, इन्होंने अपलोड किया है। अब ये देखें इनकी डायमेंशनिंग आप देखें तो आपको ये कांस्टेंट नहीं लग रहा ना। ये देखें 8 में और यहाँ में कितना गैप है, ठीक है, ये ज्यादा गैप है। 16 और इसमें भी गैप है, लेकिन ये भी कम गैप है। 12 और 6 में बहुत कम गैप है। 56 और 8 वाला जो गैप है, ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये आपके पास सेम है। ये जो ये 8 लिखा हुआ है, इसका भी जो गैप है ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम सेम है, ठीक है। यानी ये गैप 8 वाला, 56 वाला और 8 वाला, ये जो गैप है ये कह सकते हैं ये ठीक है। लेकिन ये 12 और 6 वाले एक जैसे हैं, यानी ये कांस्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने कांस्टेंट काम करना है, कांस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसीलिए जब आपको कोई वैल्यू दे देते हैं ना कि भाई इतना डिस्टेंस हो, 2 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 2.5 और 3, जो भी वैल्यू दे देते हैं, उसका कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने सिर्फ जो है उसको मेंटेन के कांस्टेंट रहे, कोई चीज ओवर दी टॉप ना लगे, कोई खराब ना लगे, डिस्टेंस कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। अब ये देखेंगे जो 8 वाला इससे डिस्टेंस है डायमेंशनिंग का, और 56 8 वाला ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन 12 और 6 वाला वो बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ है, ठीक है। 16 वाला भी ठीक लग रहा है, लेकिन उसको आप लोग जो है जितना बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करने की तरफ जाए, ठीक है। तो इसमें ये डायमेंशंस जो है किसी हद तक ये बहुत बेहतर हुई हुई है, ठीक है, इसमें बेहतर है। तो यानी जो भी आप वैल्यू, जितनी भी डायमेंशन का गैप रखें उसको कांस्टेंट रखें। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि कोई खास एक डिस्टेंस रखें, लेकिन जो भी गैप रखें फिर उसको ओवरऑल फिर उसको फॉलो करें, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नाम ही ये है कि बात ही ये है कि उसको आपने ओवरऑल फॉलो करना होता है, ठीक है। और इतना कि वो बहुत ज्यादा बुरा भी ना लगे। अब जैसे ये भी बिल्कुल ही साथ अटैच हुए हुए हैं, तो इतना नहीं, इतना गैप कम से कम आप लोगों का होना चाहिए ये जो इस ड्राइंग में, तो ये ठीक लगती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जैसे ये देखिए, अब ये वाली जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है जहां पे मेरा आपको एरो नजर आ रहा है, इसको साथ ना मिलाएं, गैप रखें इसके अंदर। जैसे कि मैंने स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाया, जो स्लाइड्स में स्टूडेंट की बनी हुई मैंने डाली है ना, उसको फॉलो करें, उसकी डायमेंशंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी उसका गैप भी तकरीबन उतना ही रखें आप लोग, ठीक है। और उसमें गैप रखें, यानी लाइन को बिल्कुल मिलाना नहीं है। मैं अब आप लोगों को स्टूडेंट वाली दिखाती हूँ। तो स्लाइड्स में मैंने जो डाली हुई, यानी ये देखें, ये बिल्कुल लाइन साथ, ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ठीक है, यानी जहां से स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन लगी हुई है, वो आपकी ड्राइंग के साथ नहीं मिली हुई, उसमें गैप रखें, ठीक है। इस तरह से ये उसमें गैप रखें ताकि आप लोगों की नजर आ सके कि अलहदा अलहदा से। अब ठीक है, जैसे अब आप लोगों की ये जो मैनुअल में ये वाली जो ड्राइंग्स हैं, जब ये साथ मिली हुई होती हैं तो आपको कितनी कंफ्यूजन होती है पढ़ने में, आप लोगों को लगता है कि ये भी कोई उसकी लाइन है, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग अलग अलग रखें, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन हुई हुई है, ठीक है। गैप रखें, साथ ना मिलाएं, ताकि आप लोगों को जो है मसला ना हो। तो कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, इसको कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएं। अब जो जैसे स्टूडेंट्स ने अपलोड किया, आप लोगों का भी जितना जितना काम हुआ है काइंडली उसे आज 4 बजे तक उसको काइंडली अपलोड करें। शीट 2 हो गई है, शीट 3 हो गई है, शीट 4 जो भी कंप्लीटेड है उसको अपलोड करेंगे। फिर आप लोग बाद में गलतियां होंगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मैं कैसे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है।
कम अज कम एक दफा उसको बनाकर अलग-अलग से उसको अपलोड तो करें। मैं आप लोगों की गलतियां तो बताऊं कि ये आप लोगों की है। शीट नहीं मिल रही है, अगर कोई वाइट पेज लेकर उस पर तो बनाएं, फिर बाद में जब शीट मिल जाएगी, जब आप लोग उस पर काम करेंगे तो कम से कम फिर आप लोग शीट लेकर उसको उसको बनाएं, उसको करें। लेकिन इस तरह ना करें कि बिल्कुल ही आप उसको इग्नोर कर दें। इस सब्जेक्ट को, बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, फिर आप लोगों को बाद में जो है ये मसला होगा जब आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में भी जाएंगे, जब आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको काइंडली जो है इसकी तरफ आए, अपने अपलोड करें, ताकि जैसे अब मैंने जिन स्टूडेंट्स की मैंने देखी है उसकी जो गलतियां मुझे नजर आई हैं मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब इसी तरह मजीद अभी 7 बच्चों में इतनी गलतियां हैं, तो आप लोग मजीद जब फिर आप लोग अपलोड करेंगे तो मैं आपको साथ साथ फिर गलतियां बताती जाऊंगी कि ये गलतियां हैं तो इनको भी ठीक कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काइंडली जो है अपनी जितना भी आप सब ने जितना भी काम किया है उसको अपलोड करें, ताकि हम आपकी गलतियां मैं साथ साथ बताऊं, वरना फिर आप लोगों के ही ग्रेड्स में जो है वो कंफ्यूजन होगी और आपको ही मार्क्स में जो है वो मसला होगा, ठीक है जी। रोल नंबर 39। मैम एक गलती ये हुई है कि स्कॉलर शीट पे नहीं बनाया और चार्ट के ऊपर बनाया हुआ था। जी मुझे पता है कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने जो है अलग-अलग से उस पे बनाया हुआ है, तो उसको ये भी कोशिश करें कि आप लोगों को कोई इसकी जो ड्राइंग शीट बनती है उसी की शीट लेकर उसी के ऊपर ही काम करें, ठीक है। तो ये चार्ट जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम भी जब ऑन कैंपस क्लास हुई थी तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चार्ट लेकर आए थे, तो मैंने तब भी कहा था कि चलें अभी तो आप प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब आप फाइनल आप लोगों की सबमिशन हो तो आप लोग वो शीट ही लेकर उसी के ऊपर जो इसकी स्पेसिफिक है उसी के, क्योंकि सबमिशन होती है फिर जब आप लोग पीसी का आप लोगों की सबमिशन यहाँ पर फिर आप लोगों की जिनकी 3 हमें दिखानी भी होती है स्टूडेंट्स को उनकी, तो फिर बड़ा मसला होगा, वो फिर एतराज करते हैं। तो फिर आप लोग जो है इसको अपने उसके मुताबिक जो है करें, काम करें, ताकि हो सके। फिलहाल के लिए कि भी मैं आपकी गलतियां और आपकी चेकिंग कर सकूं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही आपको मिलती है अवेलेबल है उसकी तरफ जाएंगे, आप लोगों का ही काम है और आप लोगों ने सबमिशन मुझे ऐसे ही करानी है, या आप लोगों के ऊपर अब डिपेंड करता है, ठीक है। मीन मैम अब जो जिस पे भी बनाया अपलोड कर दें और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको सबमिट करवाना है स्कॉलरशिप पे जमा करवा देंगे। जी जी, अभी फिलहाल जिस पे आप लोगों ने बनाया कम से कम मैं आपकी गलतियां तो बताऊं कि ये गलती है, आज ओके शाम 4 बजे तक उसको अपलोड कर दें जितना आप लोगों ने बनाया जिस भी शीट पे है जैसा भी है, ताकि मैं ठीक आप लोगों है। की गलतियां देखकर बता सकूं। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारी आज शीट नंबर 5 है जिसमें हम क्रैंक शाफ्ट काउंटर वेट जो है इसका ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका हमने व्यू बनाना है, ठीक है। अब 3 व्यूज हमने बनाने, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। सबसे पहले हम टॉप व्यू को डिस्कस करते हैं। सो टॉप व्यू में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये भी है जो सर्कुलर पोर्शन है, ये हमें स्ट्रेट नजर आएगा और इसी तरह ये वाला पोर्शन हमें नजर आएगा। सो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये हमें टॉप व्यू में नजर आ रहा है। अच्छा, तो अगर टॉप व्यू की डायमेंशंस देखें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो आप विड्थ देखें कि थ्रू आउट 15 जा रही है, यहाँ पर मेंशन है, यानी इसकी भी विड्थ 15 है, इसकी भी 15 मिलीमीटर है और इसकी भी 15 मिलीमीटर है। इसको भी आप लोगों ने 2:1 के उसमें बनाना है, ठीक है। शीट जो है इसका स्केल जो है 2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 जो है इसकी अब आप लोगों को यहाँ से विड्थ आ गई है। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये आप लोग अगर देखें कि टोटल 120 है, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है और इसके तीनों जो हिस्से हैं उनकी लेंथ इक्वल है, यानी यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन भी 40 है, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन भी 40 है और इसका जो सेंटर पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो भी 40 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 120 मिलीमीटर है, यानी 40 के जो है तीनों पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आप टॉप व्यू देखें तो इसमें तो कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं आता, क्योंकि टॉप व्यू में हमें सारी जो सर्कुलर लाइंस है वो हमें स्ट्रेट ही नजर आ रही हैं, ठीक है। तो 120 की आप पूरा एक लाइन लगा सकते हैं, उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी ये जो आपके पास विड्थ है ये कितनी है, 15 मिलीमीटर। अब यहाँ पे वो डायमेंशन मेंशन नहीं की गई, ठीक है। तो आप उसको क्या है वो क्यों नहीं मेंशन की हुई, क्योंकि उसके साइड पे ये साइड व्यू होगा, टॉप व्यू के साइड पे आपके पास साइड व्यू मौजूद होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर साइड व्यू में मेंशन होता है 15। तो हमेशा डायमेंशन इसी तरह से मेंशन होती है कि एक व्यू में अगर मेंशन है तो दूसरे व्यू में भी वो डायमेंशन लिखी है, तो फिर आप उसको उस व्यू में मेंशन नहीं करते, क्योंकि आपके यही बात होती है कि सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग व्यूज में उन डायमेंशन को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आप लोगों के पास है
इसकी ये जो विड्थ है ये कितनी है 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 मिलीमीटर की लाइन लगाई, फिर यहाँ से नीचे आए 15 मिलीमीटर की लाइन लगाई, और फिर इस लाइन को रेक्टेंगल को जितनी ऊपर 120 की लगी हुई थी उसको लगाकर यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ये एक रेक्टेंगल सा बॉक्स सा आप लोगों के पास बन गया। उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ से ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन है जो कि 40 मिलीमीटर है, इसकी आप लोगों ने लाइंस लगानी है। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये 40 मिलीमीटर की एक लाइन आ गई, सॉलिड लाइन। इसी तरह मैम पेंसिल कौन सी यूज करनी है? व्यूज के लिए आपकी जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने सारी मेंशन की हुई है, एचबी पेंसिल जो है आप यूज करें इसके लिए, ठीक है। डार्क पेंसिल यानी जो आप लोग जो डार्क यानी ये जो विजिबल लाइंस है ना, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एचबी डार्क पेंसिल, उस पर ज्यादा प्रेशर और फिर इक्वल प्रेशर से, ये नहीं हो कि कहीं से लाइन ऊपर वाली लाइन डार्क है नीचे वाली लाइन कम डार्क है। यानी अगर आप ओवरऑल अपनी पेंसिल पर जितना भी प्रेशर डाल के आप उसको ड्राइंग करते हैं ना, ठीक है, वो उतनी ही आपके पास डार्क आप लोगों के पास बनेगी। तो ओवरऑल जितना प्रेशर डालो हर उस पे, ठीक है, यानी अब प्रेशर होता है ना, आप हल्की अपनी पेंसिल को हल्का पकड़ोगे तो आपकी लाइन हल्की ड्रॉ होगी। अगर अपनी पेंसिल को ज्यादा जोर ली और जोर से उसको टाइटली ग्रिप करोगे और उसको ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो ज्यादा जोर से उसकी लाइन जो है आप लोगों की ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जितना भी प्रेशर उस पे, जितने भी प्रेशर से आप एक लाइन लगा लो, फिर ओवरऑल पूरी शीट पर हर शीट में उतना ही उस पर काम करें, ठीक है। तो उस पे ये जो है यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ये है कि आपने कॉन्स्टेंसी की होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो फिर हर व्यू में हर चीज में आपकी वो कांस्टेंट चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। तो एचबी पेंसिल के साथ आपने ये लाइंस लगानी है, ठीक है। थैंक यू मैम। सिर्फ आप उसको, ये सिर्फ ना प्रेशर से भी चेंज हो जाता है। यानी अगर आपने अपनी लाइन जो है ना, अगर के विजिबल लाइंस को आप बिल्कुल हल्का सा रख के करो तो फिर उससे भी हो जाता है। G39 कोई क्वेश्चन है? फिफ्टी टू। 52। जी मैम, ये लिखा हुआ था 2B, जो साइज है 2B 3B, इसका क्या मतलब है? कहाँ पर लिखा है? ये पहली स्लाइड में जो पेंसिल का प्रेशर या वो। अच्छा अच्छा, वो जो आप उस स्लाइड की बात करी, मैं समझी आप इस स्लाइड में, उसमें उसका मतलब ये है कि वो उनकी ग्रेड्स जो हैं वो बताए हुए होते हैं कि इसमें जो है ना वो कार्बन जो होता है ना, यानी कार्बन की बनी हुई होती है ना पेंसिल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि उससे वो उसको ग्रेडिंग उसकी की हुई होती है, यानी वो अच्छा उसमें ग्रेफाइट होगा, ठीक है, तो वो होगा तो उसकी डार्क कलर आएगा, तो उसको ग्रेडिंग की गई होती है कि ये पेंसिल जो है ये लाइट टू डार्क जो है वो उसकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये उससे जो है हमारे पास ये पता चलता है कि एच बी है, यहाँ आपके पास 2H है, 3H है, तो इससे उसकी ग्रेडिंग की होगी कि जैसे जैसे वो उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो लाइट से डार्क की तरफ हमारे पास जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके ग्रेडिंग की तरफ जाए ना, तो आप जैसे जैसे 3H 2H HB H की तरफ जाते हैं तो पेंसिल डार्क होती जाती है। यानी 3H वाली लाइट है, 2H वाली उससे थोड़ी सी डार्क, H वाली उससे थोड़ी सी डार्क, HB उससे ज्यादा डार्क, यानी उसकी, ये आप लोगों को समझ आ रही है कि यानी ये उसकी पेंसिल जो है ना वो डार्क की तरफ जाती जाती है। तो एचबी जो है वो मोस्टली जो विजिबल लाइंस होती हैं, एचबी जो है वो उससे आप लोग ड्रॉ करते हैं कि आपकी जो जितनी भी ड्राइंग है वो एचबी से होती है। हिडन लाइंस जो है वो आप उसकी एचबी से लाइटर लाइंस आप यूज कर सकते हैं, यानी एच यूज कर लें, 2H लाइटर जो लाइंस है, इससे आप इतनी मैक्सिमम जो है इतने में ही जो है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, यानी ये पेंसिल की ग्रेड जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, उनकी जो डार्कनेस है वो ग्रेफाइट की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज्यादातर काम एचबी से ही करना है, ठीक है। तो विजिबल जो लाइंस है उसके लिए। तो अच्छा, उसके बाद मैं बता रही थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास ये 40 मिलीमीटर लाइन डायमेंशन गिवन है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली। इधर से भी लेफ्ट साइड से भी आप लोगों ने यहाँ पर 40 मिलीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो पार्ट रह गया है वो हमारे पास ये जो सेंटर में 40 मिलीमीटर है उसका हमारे पास ये सर्कुलर जो पोर्शन है उसका हमारे पास रह गया। तो अब आप लोग ये देखें कि अब ये जो डायमेंशन है इसमें मैंने आप लोगों को रेडियस गिवन है, यानी अब ये आर गिवन हो तो इसका मतलब है रेडियस गिवन है। अगर सर्कल के साथ आप लोगों का ऊपर क्रॉस किया गया हो तो इसका मतलब है डायामीटर गिवन है। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है कि सर्कल से सेंटर से ये कंप्लीट लाइन, डायामीटर यानी डायामीटर का आप सबको पता है ना कि यानी ओवरऑल यहाँ सर्कल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक
क्या डिस्टेंस है, वो डायामीटर है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस सर्कल के सेंटर से लेकर उसके उसके कॉर्नर तक ये रेडियस होता है, ठीक है। तो डायामीटर, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये जो सर्कल देखें, रेडियस 10 का मतलब है कि टोटल ये जो सर्कल है उसका डायामीटर 20 है, लेकिन इसका रेडियस 10 है। यानी अब आपको पेंसिल रेडियस के, अगर रेडियस गिवन है तो उतनी ही पेंसिल आप लोगों ने खोलनी है। जैसे यहाँ पर रेडियस 10 गिवन है तो आपने 10 मिलीमीटर ही पेंसिल ओपन करनी है। अगर आपको डायामीटर 20 गिवन है तो इसका मतलब है कि अब आपने उसको हाफ करना है, तो वो 10 बनेगा, तो फिर 10 ही आप लोगों ने पेंसिल जो है ओपन करनी है। किसी को ये बात समझ ना आई हो डायामीटर और रेडियस की, तो काइंडली अभी मुझसे क्वेश्चन कर लें। किसी को डायामीटर और रेडियस की ये बात समझ नहीं आई तो काइंडली अभी मुझसे जो है क्वेश्चन कर लें, ताकि इसको अभी हम क्लियर कर लें। साथ साथ ही पूछते जाएं ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम इसका रेडियस है जो, जी इसको भी 2 और 1 रेशो में लेना है। जी जी, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, फिर आप लोगों के पास ये भी 10 की बजाय फिर 20 हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी ये 40 है, ये 80 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, 122 40 हो जाएगा, ये 220 होगा। तो ये जो जितने रेडियस है ना, ये 40 हो जाएगा, ये 20 होगा और ये भी 20 होगा, क्योंकि फिर ओवरऑल यहाँ पर भी ये जो डायमेंशन है ये 80 होगी, तो ये दरमियान वाला भी 80 बनेगा और ये भी 80 बनेगा, तो रेडियस भी उससे लिहाज से डबल हो जाएंगे। वो तो आप स्केलिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए डबल हो रहा है, ठीक है। ये डायामीटर के अकॉर्डिंगली डबल नहीं हो रहा है ये, बल्कि आप स्केलिंग से डबलिंग जो हो रही है ये वो वाली होगी, ठीक है। मैम अच्छा, जो हमने पिछली सीट बनाई है हमने, जी जी, हम 2:1 लेते हैं तो उस पे तो पूरा नहीं आएगा 1, मतलब साइड व्यू, फ्रंट व्यू क्यों, जगह कब कम है उसकी? कब मैम छोटी होती है शीट, जैसे आप कह रही हैं उस। अगर आप लोग जो हैं उसको चले, मैं आप लोगों को जो है मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें जो है आप अपनी शीट को जो है ना कैसे डिवाइड करते हैं मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो ताकि आप लोग वो जो स्केलिंग जो है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को, जैसे आप 2:1 बनाते हैं तो वो आप लोगों को वो इजी रहेगा, ठीक है। मैं सैटरडे संडे में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास शीट को डिवाइड करने का, ठीक है। आप लोगों के स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर 1:1 का हो तो फिर तो आप लोगों को वो इजी रहेगा, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वैसे आप लोगों के पास फिर जो स्केलिंग होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है, जिसमें आप एक्स और वाई जो आप लोगों के व्यूज की डायमेंशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आप फिर उसको डिवाइड करते हैं। यानी एक्स इज इक्वल टू, ए फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ ऑफ द शीट माइनस फिर आप लोगों के पास जो फ्रंट व्यू की डायमेंशंस है उसको एक्स से मल्टीप्लाई, इस तरह करके। तो फिर वो, ताकि आपको स्केलिंग जो है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो स्पेसिंग उसमें नहीं आएगी, ठीक है। यानी अगर आप लोगों की जो शीट है वो बढ़ जाती है, मैं देखती हूँ अगर अभी, एक मिनट में पिछली शीट ओपन करती हूँ। साइड व्यू की डायमेंशन है हाँ वो डबल होगा, वो 84 उसकी डायमेंशंस है, 84 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको आप डबल करेंगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 168 मिलीमीटर। तो देखिएगा, अगर आप लोगों की वो 168 मिलीमीटर शीट 4 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो 168 मिलीमीटर हो तो फिर तो आप लोग जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसी तरह होगा। अगर वो नहीं उसमें आता तो फिर जो है उसको जो है हम देखेंगे कि फिर उसको किस तरह से हम लोग, मैं आप लोगों को डिवाइड का बताऊंगी कि उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके फॉर्मूला एक होता है, वो मैं फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसकी पूरी, ताकि आप लोग जो है वो इजीली उसको बना सकें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये हम जो इसको शीट को डिवाइड करते हैं यानी 4 पार्ट्स में, तो हम जब इसके अंदर कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो हम किस फार्मूले से इस शेप को इसके मिड में रख सकते हैं, यानी बिल्कुल जो है ना सेंटर में शेप बने।
वो जब आप कैसे लोगों करें? का ऑन कैंपस लेक्चर था ना, तो मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी डायमेंशन को जो है इस तरह से, जैसे सपोज अब आप लोगों की लाइन जो है वो 120 की है, अगर उसकी एक्स एक्सिस में जो डायमेंशन है, ठीक है, और फिर उसकी जो वाई एक्सिस में डायमेंशन होती हैं आप उसको लिखते हैं। जैसे सपोज अब मैं आप लोगों को ये वाला बता रही हूँ ना, टॉप व्यू बता रहे हैं, तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ 15 है ना, यानी ये जो हाइट है इसकी, ये वाली, ये 15 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 120। अब आप पहले वाला बॉक्स जिसमें आप लोगों ने टॉप व्यू ड्रॉ करना है, उसकी डायमेंशंस में अब आप लोग टोटल उसकी डायमेंशन करें, ठीक है, यानी उसका टोटल से उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में उसको मेजर करें, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी आपको बॉक्स की लेंथ पता होगी जिस बॉक्स में आपने टॉप व्यू करना है, ठीक है, उसका सेंटर, उसको डिवाइड करें, उसका सेंटर लेना है ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करें। वो अब आप लोगों के पास एक्स में भी वाई में भी, जब सपोज एक्स में उसकी जो वैल्यू आती है ना, यानी हॉरिजॉन्टल में उसकी जो विड्थ आती है बॉक्स की, वो आप लोगों के पास है 100, सपोज वैल्यू है ये, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसमें आती है 50। तो अब आप लोगों ने डॉट कहाँ पर लगाना है, आप लोगों ने डॉट लगाना है कि वहां पर 50 का हाफ 25, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस 100 है, तो उसकी डायमेंशन में 50 पर एक डॉट लगा लें, ठीक है। उसके बाद अब इस डायमेंशन टॉप व्यू का सेंटर देखें कि 120 का हाफ क्या बनेगा, 60 बनेगा ना, ठीक है। तो वहां पर जो आपने डॉट लगाया है उस डॉट से फिर इस पॉइंट पर राइट साइड पर भी 60 पॉइंट जाएं और वाई एक्सिस पर भी आप लोग 60 पॉइंट्स जाएं, तो वो आप लोगों का जो है वो सेंटर बन जाता है, ठीक है। ये जब आप लोगों का ऑन कैंपस लेक्चर था तो उसमें हम लोगों ने, मैंने बताया था कि इस तरह से आप लोग एक्स और वाई में उसको मेजर करके तो फिर आप लेते हैं, ठीक है, मैम ताकि आप अगर लोगों की जो वो जो नीचे अगर साइड और टॉप व्यू वगैरह जो बनाते हैं, ये एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी जो हाँ जी, बने ये भी हुए मैंने बताया शेप? था, जी जी जी, कि जैसे अगर टॉप और फ्रंट व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं ना, ठीक है, तो वो आप लोगों के एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे अगर मैंने आप लोगों को, मैं ये जो मैं शीट बता रही हूँ, अब इसका ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, तो अब हमारे पास ये जो 120 है, जहां पर आप लोग 120, जैसे सपोज मैं इसको अगर इसको ना मैं स्मॉल करती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ रही है शीट ये, यस मैम। ठीक है, इसको मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। तो अब क्योंकि ये तो पिक्चर है ना, और ये मैंने इसको लार्ज वो किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। तो अब आप लोगों की ड्राइंग इस तरह से होनी चाहिए, समझ आई कि कैसे, कि आप लोगों का ये व्यूज जो है जब एक दूसरे के नीचे आए तो वो सेम आए, जैसे यहां से लेकर यहां तक 40 है ना, तो ये इसी के सेंटर में आए, ये वाला पोर्शन इसी के नीचे आना चाहिए, तो ये आप लोगों की एक्यूरेसी होगी कि ये व्यूज जो है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक 120 है ना, तो ये ना हो कि आपका व्यू जो है ना नीचे वाला जो है या ऊपर वाला ये ऐसे हो, नहीं, वो उसी के नीचे आना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये ठीक है, ये ना हो कि आप लोगों के व्यूज जो है वो साइड पे हो, ये टॉप व्यू जो है ये आप लोगों का इस तरह से साइड पे हो, नहीं, ठीक है। तो ये जो शीट्स होती हैं ये तो इनकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से मेंटेन होती है कि आपका व्यू एक दूसरे व्यू के जो है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी डायमेंशंस जो है वो इक्वल रहे। अच्छा, और फिर आप लोगों के पास साइड व्यू भी होता है ना, साइड व्यू की डायमेंशंस जो है, अगर मैं यहाँ पर उसको भी कॉपी करूँ तो उसकी भी जो अब जो विड्थ है ना, जो उसकी, ठीक है, अब ये होता है हमारा, क्योंकि फ्रंट व्यू ऊपर आता है, ठीक है, ये तो अब ड्राइंग टॉप व्यू में ऊपर थी, ठीक है, तो इसको अगर देखें तो फिर अब इसको भी, इसकी भी जो लेंथ है वो अब आप लोगों को, ये बेसिकली मतलब ये होता है कि अब इसके सामने आपको बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये 110 है और ये चीज भी 110 ही है डायमेंशन में। अगर मैं स्लाइड को स्लाइड शेयर में करूं, ठीक है, इसको मैं, जैसे आपको पता है कि ये वाला पोर्शन 115 है, तो ये वाला पोर्शन भी 110 है, तो 110 ही होना चाहिए इसकी, ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हाइट में इसकी क्या है, 110 है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से डॉट रखते हैं, ये लाइन लगाई, यहाँ से इसके स्केल रखा और ये लाइन लगाई, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शीट्स जो स्टूडेंट वाली दिखाने का पर्पज ये था कि उससे आप लोग ये ऑब्जर्व करें कि ये जो चीजें हैं, ये जो डायमेंशन है एक दूसरे के एक सामने आनी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो वैल्यूज है ना वो एक्यूरेट हों और पता चले कि जो ड्राइंग है वो उसको, इसीलिए तो हम सारी डायमेंशंस जो हैं वो शो नहीं करते, क्योंकि वो डायमेंशंस एक दूसरे के सामने आप लोगों ने जब व्यूज बनाए हुए होते हैं, तो अगर एक जगह 110 लिखा हुआ है तो इसके
ऑटोमेटिकली बात है कि अब फ्रंट व्यू भी 110 में, उसकी भी हाइट 110 ही होनी है। तो अगर आपने एक पे मेंशन कर दिया तो दूसरी उसके सामने ड्रॉ हुई है तो वो भी 110 होगा। अगर टॉप व्यू में 120 लिख दिया तो फ्रंट व्यू में भी वो चीज जो है वो 120 की ही होगी। तो इसलिए हम जो है इस तरह की पॉइंट्स जो है वो नहीं लिखते। ठीक है, आप लोग शीट 2 और शीट 3 जो है कम से कम स्टूडेंट्स वो तो कम से कम बनाएं। ठीक है, 2 शीटें हो जाएंगी, फिर शीट 4 और शीट 5 की जो है सबमिशन हम लोग रख लेंगे। तो वो ना परेशान हो के कितनी हमारी हुई है नहीं हमारी, क्योंकि सबमिशन तो एंड में मार्किंग जो है वो तो आप मुझे जब हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाएंगे तभी होगी। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स आप लोगों के सेशनल आते हैं ये उसमें मैं कंसीडर करूंगी कि किसने टाइमली जो है इसके सबमिट करवाई है मुझे यहाँ पर एलएमएस पर, जो साथ साथ काम करता रहा है। बेशक गलत है लेकिन मेरी बात मानकर आप लोगों ने साथ साथ सबमिट करवा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, तो ताकि आप लोगों का एंड पर आप लोगों के पास बर्डन ना हो। ठीक है, तो काइंडली थोड़ा थोड़ा काम करें बेशक, लेकिन मुझे सबमिट करवाते रहें। ठीक है, थोड़ा काम करें, उसको एलएमएस पर अपलोड कर दें। एक शीट बनाई, उसका एक व्यू बनाया, उसको अपलोड करें, और फिर जो है वो मुझे आप बता भी सकते हैं। जैसे अब लेक्चर है तो कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं उसकी शीट चेक करूं, तो आप बताएं कि मैम हमने चेक कर हमने बनाई हुई है, तो काइंडली अगर देख के आप मुझे बता दें एलएमएस पर मेरी है तो मुझे कोई गलती है मेरी तो बता दें। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर दें कि मैंने एलएमएस पर अपलोड कर दिए, काइंडली कोई गलती है तो मुझे देखकर बता दें। तो इस तरह करें ताकि आप लोगों की साथ साथ ही जो है वो मिस्टेक्स जो है वो कवर हो सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों का ये सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ करना रह गया, यानी इसकी हिडन लाइंस रह गई हैं। अब आप लोगों को पता है कि दरमियान में ये जो पोर्शन है राइट और लेफ्ट साइड पे भी 40 है, तो दरमियान वाला पोर्शन भी 40 है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास लाइन है ये सेंटर लाइन है। ठीक है, तो ये आप लोगों की सेंटर लाइन आएगी 20 पे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का सर्कल है वो आप लोगों का जो सर्कल है 20 का मतलब ये है कि 40 का मिड हाफ, हाफ क्या है 20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 20 मिलीमीटर मेजर करेंगे तो ये 20 मिलीमीटर पर सेंटर लाइन आ गई सर्कल की। अब ये सर्कल का डाया कितना है, डाया 20 है और इसका रेडियस 10 है, क्योंकि रेडियस और डाया में क्या रेशियो होती है 2 की, यानी हाफ होता है। डाया 20 है तो उसका रेडियस जब उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, सेंटर से राइट साइड पर भी ये 10 मिलीमीटर है, सेंटर से लेफ्ट साइड पर भी ये 10 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने ये जो सेंटर लाइन लगाई है उसके इस साइड पर भी 10 मिलीमीटर आ गया और इस साइड पर भी आप लोगों की 10 मिलीमीटर की हिडन लाइन आ गई। तो ये आप लोगों के पास टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को टॉप व्यू में इशू हो? सबको क्लियर है? टॉप व्यू इजी है, टॉप व्यू तो इजी है। ठीक है, तो इसके बाद अब आप लोगों का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू हम शायद ये कंप्लीट ना हो तो इसको जो है हम साइड व्यू को पहले देख लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है मैं अगर ये स्लाइड यहाँ पर ले आऊं ताकि बार बार मुझे आगे पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, अब हम देख रहे हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू में अब हमारे पास कौन सी चीज आ रही है, साइड व्यू में हमारे पास ये पोर्शन नजर आ रहा है और ये पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, यानी साइड व्यू में हमारे पास ये वाली हाइट है पूरी 110 मिलीमीटर, ये जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यानी ये स्टार्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज है, ये जो पूरी हाइट है इसकी वो हमारे पास है 110 मिलीमीटर। राइट, ये यहाँ पर डायमेंशन उसकी गिवन है 110 मिलीमीटर है, तो इसको आपने यहाँ पर पूरी 110 मिलीमीटर की यहाँ पर लाइन आप लोग पहले लगा लें स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसकी विड्थ है 15, ये 15 विड्थ 15 है ना, यहाँ से यहाँ तक 15 है। ठीक है, तो अब साइड व्यू में आपके पास ये वाला पोर्शन है तो ये 15 ही विड्थ ऊपर से नीचे तक आ रही है, क्योंकि ये भी 15 है ये भी 15 है। तो आप लोगों को साइड व्यू में ये सारा पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है, हिडन लाइंस आ रही हैं इस सर्कल की, और फिर ये नीचे से ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो आपने 110 मिलीमीटर की ये स्ट्रेट रेक्टेंगल बनाई, उसकी विड्थ 15 मिलीमीटर यहाँ से बनाई, फिर उसको कंप्लीट कर दिया इस रेक्टेंगल को। उसके बाद अब आप लोगों ने हिडन लाइंस लगानी है। हिडन लाइंस अब आप लोगों की जो सबसे पहले अगर आप बात करें ये साइड व्यू में नजर आ रहा है ना, तो ये जो पोर्शन है डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास 10 मिलीमीटर है, यानी ये जो अपर सर्कुलर पोर्शन है बाहर वाला और ये जो सर्कल पूरा, ये जो सेमी सर्कल है उसके अंदर जो पूरा सर्कल है इसका डिस्टेंस कितना है 10 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पर उसने फिर यहाँ से सर्कल बता दिया कि यहाँ से सर्कल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
यानी ये आप लोगों के पास 10 मिलीमीटर है, राइट। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी 10 है, यानी इसका डाया कितना हुआ टोटल, इसका 20 हो गया, ठीक है। तो यानी अब उसने क्या किया, 10 के बाद सर्कल का ये लाइन लगा दी और फिर 20 के बाद ये उसका सर्कल कंप्लीट हो गया। तो उसकी सेंटर लाइन 10 पर लगी हुई है, यानी ये 10 की जो उसका अपर सर्कुलर पोर्शन और अंदर जो पूरा पोर्शन है सर्कल का, उसकी जो लाइन है वो 10 पर आ गई। उसके बाद फिर मजीद 10 पर उस सर्कल की सेंटर लाइन है और फिर मजीद सेंटर की जो सर्कल एंड हो रहा है वो 10 पर हो रहा है, ठीक है। फिर अब आप लोगों के पास 10 के बाद ये 10 मिलीमीटर का गैप है और अगला सर्कल फिर यहाँ पर 10 मिलीमीटर के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है, उसकी हिडन लाइन भी 10 पर है और उसकी क्लोजिंग लाइन भी सर्कल की फिर। तो ये आप लोगों के पास ये जो सर्कल है, क्योंकि दोनों ही 10, ऊपर वाला भी 10 रेडियस है और इसका भी 10 रेडियस है, यानी उसका जो सेंटर टू राइट डिस्टेंस है और सेंटर टू लेफ्ट डिस्टेंस है वो दोनों 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और ओवरऑल जो डाया बना यानी वो 20 बना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही डाया की या रेडियस की, तो मुझसे काइंडली पूछ ले, मैं यहाँ पर आप लोगों को सर्कल बनाकर आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पर सर्कल अगर कहीं से ये मैं सर्कल में ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ठीक है ये सर्कल है हमारे पास। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या रेडियस है और क्या हमारे पास। अब ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास होता है डायामीटर, ये जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, यानी पूरा पोर्शन जो है ये आप लोगों के पास क्या है, डाया होता है ये, ठीक है। और ये जो डाया हमारे पास है वो बनता है, अगर ये जो आपके पास जो सेंटर वाले सर्कल रेडियस 10-10 के ये जो दो सर्कल है, इसका मैं बता रही हूँ, अगर इसकी डाया की बात करें तो ये क्या है, वो है 20 मिलीमीटर, ठीक है। यानी ये कंप्लीट यहाँ सर्कल ऊपर से लेकर नीचे तक जो सर्कल है वो जो उसका डाया है वो हमारे पास है 20, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये सेम सर्कल इसको सिलेक्ट करूं और ये मैं सर्कल को मैं कॉपी पेस्ट करूं और मैं इसको अब रेडियस बताऊं आप लोगों को कि रेडियस इसमें क्या चीज है, तो मैं इसी तरह से अब उसके सेंटर से लाइन लूंगी और उसके आउटर एज तक लगा दूं, तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस अब आप लोगों को पता चल रहा है कि ये हाफ पोर्शन है, ठीक है। अब रेडियस ये जरूरी नहीं है, अब हर तरफ से रेडियस आप देखेंगे सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूं कि ये इसको स्ट्रेट, जैसे मैंने डाया स्ट्रेट लगाया है, तो ये भी मेरे सेंटर से मेरी ये जो लाइन है ये भी आए, तो ये देखें ये हर तरफ से रेडियस अब आप लोगों का सेम ही रहता है, डाया भी सर्कल क्योंकि सेम ही होता है ना, ठीक है। तो ये अब इसी तरह ये जो रेडियस है ये हमारे पास क्या आया, ये उसका हाफ हो गया ना, क्योंकि सेंटर में, ठीक है। तो ये रेडियस आप लोगों के पास आ गया, ये आप लोगों के पास 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों के पास ये रेडियस की वैल्यू आ गई। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि डाया है तो वो कंप्लीट उसका ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। इस तरह से फिर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। अगर मैं पॉइंटर ऑन करूं कि ये जो पोर्शन है, ये जो गैप है, यानी अपर जो सर्कुलर सेमी सर्कल है ऊपर वाला और ये जो सर्कल है इसका ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ वाला ऊपर से लेकर यहाँ तक वो 10 मिलीमीटर है। तो उसने ये लाइन छोड़ दी कि ये 10 मिलीमीटर स्पेस आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सर्कुलर पोर्शन, सर्कल की हिडन लाइंस आ गई, यानी ये लाइन और ये लाइन ये 20 की है टोटल, उसका सेंटर जो है वो 10 में हिडन लाइन की आ गई 10 मिलीमीटर। फिर उसके बाद मजीद जब एक सर्कल की हिडन लाइन खत्म होगी फिर आप लोगों ने मजीद 10 मिलीमीटर का गैप देना है और फिर ये सर्कल और ये सर्कल जो है वो टोटल इसका दरमियान में उसका डाया क्योंकि 20 है तो ये 20 है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है 10, यानी ये सेंटर लाइन है तो उसका राइट और लेफ्ट क्या है 10 मिलीमीटर। तो ये टोटल मिलके डाया जो है वो 20 हो जाता है, ठीक है। किसी को साइड व्यू में और टॉप व्यू में मसला हो तो काइंडली रेज हैंड ऑप्शन यूज करें ताकि आप लोगों से मैं क्वेश्चन ले सकूं बारी बारी। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन कर लें। आप लोग अपना ये जो टॉप और आप लोगों के पास साइड व्यू है
इसको डिस्कस कर लें ताकि हम मजीद फिर आगे फ्रंट व्यू की तरफ जाएं। सबको क्लियर है? तो हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंट व्यू। अच्छा, फ्रंट व्यू में हमारे पास क्या नजर आ रहा है? फ्रंट व्यू में हमें नजर आ रहा है फ्रंट व्यू में हमें ये अब ये सर्कुलर पोर्शन, ये पूरा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हमें सर्कुलर सॉरी सर्कुलर ये हमें नजर आ रहा है फ्रंट व्यू में, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। यानी ये सारा पोर्शन जो है ये फ्रंट व्यू में। सो ये इसमें अगर आप देखें ये 120 मिलीमीटर गिवन है। हो सकता है ये जो 120 मिलीमीटर है इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों का सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है हाफ, ये जो पूरा ये वाला है, इसका रेडियस क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा? इसकी डायमेंशन गिवन जो 120 है, कोई मुझे बता सकता है अपना माइक्रोफोन ऑन करके काइंडली कोई बताना चाहे कि ये जो 120 मिलीमीटर है ये सेमी सर्कल का डाया है या रेडियस है? मैम डाया है। डाया है, तो इसका रेडियस क्या होगा? कोई 60 बताना चाहे? सेंटीमीटर अगर 2 स्केल में करेंगे तो फिर 120 रेडियस हो जाएगा। जी ठीक है, अभी हम लोग सिंगल की उसमें बात करें तो आप लोग सिंगल की उसमें ही इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब आप लोगों का जैसे अब 60 हो गया, तो अगर यहाँ पर रेडियस 60 लिखा हुआ होता तो आप लोगों को 120 ना लिखा हुआ होता। हो सकता है यहाँ पर डायमेंशन में अब आपको 20 ना गिवन होता, आप लोगों को लिखा हुआ होता सिर्फ कि ये जो है ये जो चीज जैसे यहाँ पे मैंने रेडियस गिवन है, ये वाले पोर्शन रेडियस 20 रेडियस 10, तो इधर लिखा हुआ था रेडियस 60, तो आप लोगों को अंडरस्टूड सी बात थी कि रेडियस 60 है तो इसका डायामीटर यानी 120 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि आप लोगों ने कंपस जो है, अब जैसे 120 गिवन है तो आपने अपनी कंपस 120 ओपन नहीं करनी, आपने अपनी कंपस रेडियस के अकॉर्डिंगली हाफ 60 ओपन करनी है, क्योंकि रेडियस हमेशा आप लोग जब क्योंकि जब भाई आपने सर्कल या सेमी सर्कल ड्रॉ करना होता है तो आप लोग सेंटर में उसको रखते हैं ना अपनी कंपस को, ठीक है। यानी इसके सेंटर में रखेंगे ताकि आप लोगों का ये जो सर्कल है इस तरह से ये ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो सेंटर में इसको रखने के बाद आप लोगों ने जो है ये इस तरह से सेमी सर्कल आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये टोटल 110 है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो नीचे ये वाला पोर्शन है ये कितना है। ऊपर वाली डायमेंशंस को माइनस करके आप बता सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ से लेकर, ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन है वो कितना है, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक वो आप लोग माइनस करके जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो। जैसे ये देखें ना कि ये आप लोगों के पास ये डिस्टेंस 10 है, ये टोटल 20 है और ये भी 10 है और ये 20 है, ठीक है। तो इसका 10 तो ऊपर जा रहा है और 10 इसका नीचे आ रहा है, तो टोटल ये 110 है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 110 है, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होगा ये व्यू या समझ नहीं आता तो हम इसको जो है नेक्स्ट में भी लेक्चर में कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, तो आप लोग भी इसको खुद से ड्रॉ करने की रफ पेपर पे भी ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हैं कि ये हमसे ड्रॉ हो रहा है या नहीं। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, मीनवाइल आप लोग जो हैं अपने अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं चैट बॉक्स में सेंड करना स्टार्ट कर दें। तो इसको आप लोग 110 है टोटल, तो इसमें से आप माइनस कर सकते हैं कि नीचे वाला पोर्शन जो है उसकी कितनी हाइट है। उसकी हाइट कितनी है कि ये 10 माइनस ये 20 और फिर ये 10 और फिर ये ऊपर वाला अपर पोर्शन इसका 10, ठीक है। तो ये बनता है 10 20 30 40 और ये 50, यानी 110 माइनस 50 करते हैं तो बाकी बचता है 60। यानी नीचे वाला ये जो यहाँ से लेकर इसके सेंटर, यानी इसके सेंटर से लेकर ये जो नीचे वाला पोर्शन टोटल आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 है और इस सेंटर से लेकर ऊपर तक ये जो पोर्शन है वो 50 है, ठीक है। और इनकी विड्थ हमें पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, सेंटर वाला भी 40 है और ये वाली साइड भी 40 है, ठीक है। सिंगल स्केल में ऑब्वियसली हम बात करें, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये जो इसका 60 रेडियस है, तो अब आप लोग उसके सेंटर में ये रखकर कंपास को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आप लोगों के पास 60 का जो है
रेडियस का, और टोटल उसका डाया क्या होगा 120 होगा। ये आप लोगों के पास सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप लोग जो है ये स्ट्रेट लाइंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइंस है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये 40 की आ रही है, यानी ये जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें तो उसके बाद आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन 40 मिलीमीटर की आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका एज जो है उसके बाद आप लोगों को उसको 10 मिलीमीटर का उसको आर्क जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेंटर में जो है अब आप लोगों का सर्कुलर जो पोर्शन है, सर्कल्स आएंगे जो कि आप लोगों के जैसे कि ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं, 110 है ना टोटल विड्थ, तो आप लोग जो है ये उसकी हाइट जो है यहाँ पर इसके सेंटर में रख के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों की जो विड्थ है, जो हाइट है वो 50 है। ये नीचे वाला पोर्शन 60 का था, ठीक है, क्योंकि 110 है टोटल, तो ऊपर वाला 50 है। तो जब इस 50 के हाफ में रख के सेंटर में रख के आप लोग जो है ये जब अपनी कंपास 20 खोलेंगे तो ये हाफ सेमी सर्कल आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये हम नेक्स्ट में जो है ये इसको डिस्कस कर सकते हैं फ्रंट व्यू को। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ, क्योंकि टाइम इतना सा है, तो आप लोग अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दें ताकि जो है हम इसको नेक्स्ट टाइम भी देख लेंगे। और अपने प्लीज़ अटेंडेंस के मैसेजेस, अगर किसी ने बार बार अपनी अटेंडेंस के मैसेज भेजा ना तो मैंने उसकी अटेंडेंस में मार्क नहीं करूँगी। इतनी दफ़ा आप लोग भेजते हैं तो उसमें जो है वो काफ़ी मसला होता है, एक दफ़ा भेज दिया काफ़ी होता है। रोल नंबर 59 को बहुत आदत है, वो मल्टीपल टाइम्स जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो सेंड करते हैं। स्टूडेंट्स जो पोर्शन आप लोगों को क्लियर हो, जैसे कि टॉप और साइड व्यू हो, तो वो आप लोग जो है वो ड्रॉ करें ताकि इसको जो है हम काम करें, ठीक है। तो हम फर्दर जो है मज़ीद फिर इसको देखेंगे ताकि ये क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप सबने अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए हैं। इसी तरह जो है अब आप ये सर्कल जो है ये तो अब आप लोग इजीली, रेडियस 10 है तो इसका मतलब अपनी कंपास को जो है 10 मिलीमीटर आप ओपन करके तो इसके आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आर्क आप लोगों ने बनानी होगी, ये अपनी कंपास को 10 मिलीमीटर रख कर ही, और इसको फिर जब स्ट्रेट लाइन पहले तो ऑब्वियसली आप लगाएंगे, ठीक है, यानी ये सर्कल से भी और इधर से भी आप लोग में एक उसके बाद आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम फ्रंट व्यू डिस्कस करेंगे ताकि इसको आराम से, ताकि आप लोगों को अगर समझ नहीं आए तो उसको इजीली फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी जो आप लोगों को टॉप 2 व्यूज़ हैं आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर होंगे। जी रोल नंबर 37। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जो साइड व्यू में नीचे वाला है वो 40 होगी फिर? एक बार स्लाइड ओपन साइड कीजिएगा, व्यू में, हाँ जी ये वाला, जो नीचे वाला कौन से वाला, ये नो मैम, पीछे वाला साइड का कह रहा हूँ। ये वाला ही 40, हाँ जी ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं। जी मैम। ये देखिए ये 110 है ना, ठीक है। तो ये हमने 10 उसको गैप उसको रहने दिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 30 हो गया। फिर गैप है 40 और फिर हमारे पास ये 50 60 आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला हमारे पास आएगा 50। 110 माइनस 60 करें तो कितना आता है? 50 नहीं आता, 60 आता 110 माइनस है 60 मैम, इसका 50 ना आता है। वो तो नीचे वाला आप पोर्शन 50 है, 3D ओपन कीजिएगा, 3D में जो 3D वाला जी। ये जो 40 के नीचे वाला जो इसमें साइड में तो वो भी नजर आएगा, जो नीचे वाला जो कर्व है, सर्कल है नीचे वाला, ये भी। हाँ तो वो ये वही नजर आ रही है, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये वही जो कर्व है ना साइड में यही नजर आ रहा है और वो स्ट्रेट में नजर आ रहा है। तो यही वाला जो पोर्शन है ना जो इसके नीचे है उसी की बात कर रही हूँ कि वो हमारे पास जो है ये 50 है। तो फिर 40 मैम कौन सा है? 40 ये चीज है, ठीक है। 40 और तो कोई पोर्शन नहीं है। ये मैंने बात की थी कि ये 10 है,
ठीक है। अगर आप लोग इसको सेंटर से देखो ना, ये देखो अब इसमें जो है ये वाली जो लाइन है, इसमें हाफ सर्कल आ रहा है ना, नीचे वाला ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो वो मैं उसकी बात करी थी कि इसमें ये जो पोर्शन है ना हाफ, अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देख रहे हो, जैसे फ्रंट व्यू में ये वाला सर्कल जो है ये आधा ऊपर आ रहा है और आधा ये नीचे आ रहा है ना, यानी ये जो 60 का आपने लोगों ने ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, 60 रेडियस का सेमी सर्कल है, उसके अंदर ये 10 भी, इसकी जो 10 रेडियस है वो इसका नीचे आ रहा है, आधा ये ऊपर है। तो इस केस में मैंने कहा था कि ये भी, ये 10 है, ये 20 है, 30 और ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। तो यानी ऊपर वाला यहाँ तक मैं बता रही थी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है वो आप लोगों के पास 50 बनती है। और ये जो फिर सर्कल से नीचे वाला जो पोर्शन, यानी यहाँ से लेकर इसके सेंटर से मैं बात कर सकती हूँ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आप लोगों के पास 60 बनता है। लेकिन क्योंकि इसमें तो हम साइड व्यू में सर्कल बना रहे हैं ना, पूरा उसकी विड्थ बनानी है, तो फिर यहाँ तक 60 बनता है और ये 50 बनता है। लेकिन जब फ्रंट व्यू में देखो तो इसकी मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ तक, इस सर्कल के सेंटर तक, ऊपर वाला 50, नीचे वाला 60, ठीक है। लेकिन उस 50 में फिर 40 वो विड्थ है, यानी कि साइड है, और 10 वाला नीचे साइड नजर है, आ रहा है सिर्फ। हाँ ये जो 40 है ना, ये चीज है, ठीक है, ये चीज 40 है। साइड में हमें 40 नजर ही नहीं आ रहा, साइड में तो हमें नजर आ रहा है ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है स्ट्रेट, ये नहीं नजर आ रहा साइड में, ये जो 40 वाला पोर्शन है ना, साइड में ये नजर ही नहीं आ रहा, साइड में ये नजर आ रहा है, ठीक है। यानी साइड में आप लोग देखोगे तो ये इसके ऊपर पोर्शन है, ये नजर आएगा और ये वाला पोर्शन नजर आएगा। ये तो टॉप में नजर आ रहा है सिर्फ जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ये वाला पोर्शन तो साइड में है ही नहीं, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है और ये वाला पोर्शन। आप क्लियर है? जी मैम, ओके। और ठीक है। दूसरा जो सील है, जो आपने कहा कि वो फ्रंट के सामने बनाना है, वो साइड व्यू, तो सील ऊपर चली जाएगी फिर। क्या चीज? जो आपने 3 व्यूज बनाने हैं, सबसे ऊपर टॉप है, नीचे फ्रंट है, फ्रंट के सामने साइड बेटा बनाया है। आप लोगों को अभी तक जो है ये चीज ही क्लियर नहीं हो रही कि आप लोगों का फ्रंट कहाँ आना है और टॉप व्यू जो है वो कहाँ आना है। जो हम एक ही उसको फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें जो है क्या कैसे बना रहे हैं आप लोग, कुछ पता है किसी को कि सारे गलत ही बनाई जा रहे हैं? 3D प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। हाँ जी, तो 3D में कौन सा व्यू जो है आप लोगों के पास ऊपर आता है, तो ये अब टॉप आप ऊपर लोग आता, खुद ही बताएंगे। हाँ जी टॉप आता ऊपर। बेटा, टॉप नहीं आता, फ्रंट ऊपर आता है। मैं 1000 दफा ये चीज बता चुकी हूँ कि फ्रंट व्यू जो है वो ऊपर आना है आप लोगों का। हर दफा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा और मैं बता चुकी हूँ कि फ्रंट ऊपर आना है, उसके साथ साइड आना है और फिर उससे नीचे टॉप आना है, ठीक है। फ्रंट ऊपर है, आप लोग बात सुनते ही नहीं है गौर से, ना उसको कहीं लिखते हैं, ठीक है। इवन मैंने बहुत सारी चीजें लेक्चर में बताई भी होती हैं, वही चीजें आप बार बार जो है बाद में मैसेज पे या ईमेल में आप लोग पूछ रहे होते हैं, ठीक है। वो चीजें बताई भी होती हैं, आप लोग वीडियो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो यूट्यूब की जो लिंक्स है मैंने सारे जो है वो आप लोगों की LMS पर अपलोड किए हुए होते हैं, आप लोग जो है वो उसको जाकर वहां से जो है उसको देखा करें कि उसको वीडियो लेक्चर जो है उसकी लिंक्स डालने का पर्पज ही क्या है, इसीलिए कि आप लोग उसको देखें, ठीक है। तो सारे लेक्चर 7 तक के मैंने अपलोडेड है, ये जो आज वाला लेक्चर है वो भी मैं उसमें अपलोड कर दूंगी वीडियो, तो ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दो व्यूज के हवाले से? मैम इससे हट के मैम वो शीट जब अपलोड करनी है तो एक ही पिक्चर में सेंड कर दें या उसके पर PDF बनाएं उसे? उसकी PDF बनाएं, मेन अलग अलग शेप की अलग साइड अलग, हाँ जी, और और एक पूरी शीट की बनाएं जिसमें आप लोगों की सील भी नजर आ रही हो, और एक अलग अलग लेकर उसको अपलोड करें पिक्चर्स को, ताकि मैं उनको क्लोजली भी देखूं। एक आप ओवरऑल लेंगे तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ओके ओवरऑल ले ले और फिर बाकी जूम करके एक एक व्यू की ले लें, ठीक है। ओके मैम। स्टूडेंट्स इस लेक्चर की भी मैं वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगी शाम तक, रिकॉर्डेड यूट्यूब पर भी अपलोड है, और आप लोगों के जिसके जो लिंक्स हैं मैं आप लोगों की LMS और OCW पर भी अपलोड कर देती हूँ, तो उससे जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं, उसको लेक्चर को सुना करें। अगर आप लोगों को कुछ भूल जाता है तो जो चीज़ें आप लोगों को बार बार बताई जाती हैं उनको गौर से जो है वो सुना करें, ताकि आप लोगों को जो है कोई अगर अभी नहीं समझ आ रही तो लेक्चर रिकॉर्डेड सुनकर फिर जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लिया करें, ठीक है, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप।
ताकि जो है वो हो। अटेंडेंस के मैसेजेस जो है सब ने सेंड कर दिए हैं। तो आज का जो सेशन है हम उसे एंड करते हैं। मीनवाइल में फिर दोबारा याद करवा दूं कि जो आप लोगों ने अपना काम कर लिया है उसको आज शाम 4 बजे तक लाजमी उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, जो भी जितना भी काम आप लोगों ने किया वो सबमिट करवाएं, ताकि आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं उसको जो है हम देख सकें कि कोई किसी की मिस्टेक है तो उसको बता सकें, ताकि आप लोगों की जो फाइनल शीट्स हों उनमें कोई गलती इस तरह की ना हो जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की हो। ठीक है, इन 2 व्यूज को तो आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें कि ये जो व्यूज हैं इसको आप लोग ड्रॉ करें। ठीक है, रफ में ड्रॉ कर लें ताकि फिर फाइनल शीट में जो है आप लोग, क्योंकि शीट भी आप लोगों को अभी मिलती नहीं है, तो फिर आप लोग उसके ऊपर जो है वो ड्रॉ करें। कोशिश करें कि पता करें कि इसको शीट को ढूंढें, ये आराम से मिल जाती हैं, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस पर काम करना शुरू करें। ठीक है जी, फिर जी कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, तो हम आज का सेशन जो है उसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।